जिस बच्चे ने अपने पिता का चेहरा नहीं देखा, हमेशा आपको हीरो मानता रहा, वो किसी और को पापा कहकर बुलाए, ये सुन पाएंगे आप? जिस बच्चे की खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, उसे किसी और को सौंपने की हिम्मत है आपके अंदर? मैं मानती हूं यश जी, मैं प्रशांत से बहुत प्यार करती थी, लेकिन आज मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आज अगर मैं हूं तो आपकी वजह से हूं। मेरी जिंदगी, मेरा वजूद सब आपसे है यश जी। और आप कह रहे हैं मैं किसी और के पास चली जाऊं? कैसे चली जाऊं? जानती हूं मैं, झूठ से नफरत है आपको, और अब मुझसे भी नफरत करते हैं आप। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपकी नफरत, आपकी हर नाराजगी को सह लूंगी यश जी। लेकिन प्लीज दोबारा अपनी जुबान पर ऐसी बात मत लाइएगा कि मैं आपकी जिंदगी से दूर चली जाऊं। ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी मैं, कभी नहीं, कभी नहीं। सीता मैया ने धरती में समा के अपनी पवित्रता की परीक्षा दी थी। अब आप ये बताइए यश जी कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं आपको यकीन दिला पाऊं कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूं, कि मेरी जिंदगी सिर्फ आपसे है, कि मेरे लिए प्यार का दूसरा नाम आप हैं यश जी, आप। हे प्रभु, आप भी मेरी मदद कीजिए ना। आप ही कोई रास्ता दिखाइए जिससे मैं ये साबित कर सकूं कि मैं यश जी से कितना प्यार करती हूँ, कि यश जी मेरे लिए मेरी जिंदगी है, कि मैं यश जी के बिना नहीं रह सकती। मेरी मदद कीजिए प्लीज। ताई जी, मेरे राशिफल में लिखा है कि ये नया साल मेरे लिए बहुत शुभ होगा, मंगल होगा। सारी की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी मेरी जिंदगी में। जानती थी मैं, इसीलिए तेरी खुशियों का स्वागत करने की तैयारी कर ली है मैंने। तैयारियां? कैसी तैयारियां ताई जी? अरे बेटा,
अब तेरी तबीयत काफी ठीक हो गई है प्रशांत, तुझे यहां से चला जाना चाहिए। ये सब क्या है माँ? क्या कह रही हैं आप और क्यों? इस सवाल का जवाब तू अच्छी तरह से जानता है। आरती की जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आया है प्रशांत। यश जी को आरती के अतीत के बारे में पता चल गया है और तेरा यहाँ रहना उसके लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है, जो मैं कभी नहीं चाहूंगी। इसलिए अच्छा होगा कि तू जल्द से जल्द इस घर से, इस शहर से चला जाए। माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं। और मैं क्यों जाऊं? नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला। लल्ला सही कह रहा है, ये कहाँ जाएगा? आखिर तुझे हो क्या गया है? अपने ही बेटे को घर से निकल जाने के लिए कह रही है? माफी चाहती हूँ जीजी, लेकिन आज मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी। मैं आपका निरादर नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन अब सवाल मेरी आरती की जिंदगी का है। उसकी गृहस्थी, उसकी खुशियां दांव पर लगी है और मैं हर हाल में अपनी आरती को यश जी और उसके परिवार के साथ हंसता मुस्कुराता देखना चाहती हूँ। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तेरी। पराई लड़की के लिए तू अपने खून को... हाँ, मेरे लिए खून से भी बढ़कर है वो पराई लड़की। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने आरती को जन्म नहीं दिया है, ना ही मेरा खून का रिश्ता है उससे, लेकिन बेटी होने का हर फर्ज उसने अच्छी तरह से निभाया है। बिना किसी शर्त के हमारी हर बात मानी। मेरे लिए, अपनी मुंह बोली मां के लिए, अपने बाबूजी के कहने पर ना चाहते हुए भी वो यश जी से झूठ बोलती रही। हमारे लिए, प्रशांत की खातिर अपनी गृहस्थी, अपनी खुशियां, अपनी शादीशुदा जिंदगी की भी परवाह नहीं की और हमारी मदद करने चली आई है। और आज जब वो मुश्किल में है तो मैं पीछे कैसे हट सकती हूँ जीजी? मैं हमेशा आरती के साथ खड़ी रही हूं और अब भी मैं आरती का साथ दूंगी। तो चल मेरे साथ। माँ, चल। माँ क्या कर रही हैं आप? अरे मेरी बात सुनिए। चला जा प्रशांत, दूसरी बार आरती की जिंदगी से खुशियां मत छीन। तू चल। माँ मेरा हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए। अरे छोड़िए। नहीं जाऊंगा मैं, क्यों जाऊं? ये मेरा घर है, मेरा अधिकार है इस घर पर। और मुझे मेरे ही घर से आप निकाल नहीं सकती, समझिए आप? आखिर तूने अपना असली रंग फिर से दिखाई दिया ना प्रशांत। इतनी जल्दी भूल गया कि जब तूने इस घर में कदम रखा था तो खड़ा तक होने की हिम्मत नहीं थी तुझ में। और आज जब तू ठीक हो गया है तो इतनी ताकत आ गई है तेरे हाथ में कि अपनी मां का हाथ झटक सके। प्रशांत, आज तू इस लायक है ना तो सिर्फ अपने मां बाबूजी की देखरेख की वजह से और आरती की मेहरबानी की वजह से। और उसी का घर तू उजाड़ने चला। इतनी सी भी इंसानियत नहीं है तुझ में प्रशांत। ये मत भूलना प्रशांत कि तेरी एक एक सांस पे आरती का कर्ज है, समझा तू? अरे कैसा कर्ज? अंश का बोन मैरो देकर उसने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया है। और अंश आरती ने अकेले पैदा नहीं किया है मां, मेरा भी बेटा है वो, मेरा खून। बोल शोभा, इस बात का जवाब है तेरे पास? प्रशांत की बात को झुठला सकती है? प्रशांत का ही बेटा है अंश, और आरती ने जो किया वो उसका धर्म था। अरे औरत तो अपने सुहाग के लिए जान की बाजी लगा देती है। और फिर आरती ने किया ही क्या है? सिर्फ अस्पताल तक तो ले गई थी और तुम लोगों ने उसे महान बना दिया। देवी देवी कहकर दिन रात उसका गुणगान करने लगी। आप कुछ नहीं जानती है जीजी, इसलिए बेहतर होगा कि आप इस मामले में दखल ना दें। मैं दखल दूंगी। जैसे तेरे लिए आरती के जीवन का सवाल है ना, वैसे ही मेरे लिए प्रशांत की खुशियां और अधिकार का सवाल है। आज आरती को उसकी औकात दिखा कर रहूंगी। प्रशांत बेटा, तेरी ताई का तुझसे वादा है कि तेरी पत्नी और तेरे बच्चे को इस घर में लाके रहेगी।
आज आरती को इस घर में आना ही होगा।